कभी आपने किसी गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे को थूक कर रोटी बनाते हुए देखा क्या? कभी आपने किसी गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे को जूस में पेशाब मिलाते हुए देखा क्या? कभी आपने गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे को दाल में लैट्रिन करते हुए देखा क्या? कभी आपने गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे को किसी दूसरे के धार्मिक स्थान पे जाके लैट्रिन करते या पेशाब करते हुए देखा क्या? कभी आपने गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे को दूसरों पे तलवार से हमला करते हुए देखा क्या? जबकि दूसरी तरफ नफरती स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे ये सारे काम करते हैं। हमारे देश में जब जब ऐसे वीडियो आते हैं हम वीडियो शेयर करते रहते हैं। ट्विटर पे शेयर करेंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे। नेता भी शेयर करते हैं, अभिनेता भी शेयर करते हैं, लेखक भी शेयर करते हैं, बुद्धिजीवी भी शेयर करते हैं, पत्रकार भी शेयर करते हैं, कलमकार भी शेयर करते हैं। लेकिन कोई इसका मूल कारण नहीं बताता और कोई इसका अस्थायी समाधान नहीं बताता। बीमारी की चर्चा करने से कोई बीमारी ठीक आज तक हुई नहीं है। आज तक पूरी दुनिया में समस्या की चर्चा करके कोई समस्या खत्म नहीं हुई है। अल्टीमेटली आपको समस्या के मूल कारण को समझना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसका अस्थायी समाधान करना पड़ता है। भारत का संविधान इतना व्यापक है कि अगर इसकी सही से इंटरप्रिटेशन किया जाए तो भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भारत के संविधान के अंतर्गत नहीं हो सकता। बस इसका इंटरप्रिटेशन ठीक से करना पड़ेगा। चश्मा भारत का रखना पड़ेगा। अगर ऑक्सफोर्ड का चश्मा होगा, कैम्ब्रिज का चश्मा होगा, अमेरिका का चश्मा से पढ़ेंगे या अरब, दुबई, कुवैत के चश्मे से पढ़ेंगे, फिर आप ठीक से इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अगर आपका चश्मा भारत का होगा, भारत के चश्मे से इसको पढ़ेंगे, आपको साफ साफ हर समस्या का समाधान इसमें मिल जाएगा। मैं पिछले कई वर्षों से कह रहा हूं, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत की सभी समस्याओं का इलाज इस भारत के संविधान के अंतर्गत किया जाता है। बात करते हैं अब मदरसे की। मुगलों ने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खोले और संविधान लागू होने के 75 साल में 3 लाख मदरसे खुल गए। मदरसों को सरकार मान्यता भी दे रही है, मदरसों को सरकार फंड भी दे रही है, मदरसे के जो पढ़ाने वाले उनको वेतन भी दिया जा रहा है, मदरसों की डिग्री वैलिड भी हो रही है, मदरसों की डिग्री लेके लोग सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द ही नहीं, एक बार भी मदरसा शब्द नहीं आया। ये मेरे हाथ में संविधान है और ये असली संविधान है, नकली संविधान नहीं, नेताओं वाला नकली फर्जी संविधान नहीं है, ये असली संविधान है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत के सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से पूछ रहा हूं, भारत के संविधान के किस पन्ने पे मदरसा लिखा हुआ है और भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मदरसा बनाने की, मदरसा खोलने की छूट दी हुई है? आपका जवाब आएगा आर्टिकल 30। ज्यादातर सांसद, विधायक, मंत्री, जज या प्रोफेसर कहेंगे आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटी अपना मदरसा खोल सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है। और इस मिस इंटरप्रिटेशन को सांसद भी कर रहे हैं, विधायक भी कर रहे हैं, संविधान की शपथ लेने वाले जज भी कर रहे हैं। आर्टिकल 30 को फिर से पढ़ लीजिए, गूगल करके पढ़िए, किसी किताब से नहीं। आपको संविधान खरीदने में दिक्कत आ रही, एक बार गूगल कर लीजिए। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी सबको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। ये तब आया था आर्टिकल 30 जब रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना कलाम वगैरह जो लोग ये कह रहे थे कि देश का विभाजन हो चुका है, कल को हमको स्कूल नहीं खोलने दिया जाएगा, हमको कॉलेज नहीं खोलने दिया जाएगा, इसलिए आर्टिकल 30 में ये कह दिया चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी, सबको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, मदरसा नहीं। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता। मदरसा मजहबी तालीम सेंटर होता है, दीनी तालीम सेंटर होता है। वो सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, वो मजहब को प्रमोट करता है। मदरसा, ध्यान रखिएगा, मजहब को प्रमोट करता है, मानवता को प्रमोट नहीं करता, संविधान को प्रमोट नहीं करता। मदरसा लोकतंत्र को प्रमोट नहीं करता। मदरसा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को प्रमोट नहीं करता। मदरसा समता, समानता, समरसता को प्रमोट नहीं करता। मदरसा संविधान में जितनी बातें लिखी हैं सबका विरोध करता है, सबके उल्टी चीजें सिखाई जाती हैं। आर्टिकल 30 अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, तो आर्टिकल 27 को पढ़ लीजिए।
आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। इसका मतलब हुआ ऐसा कोई स्कूल जो मजहब को प्रमोट कर रहा हो, सरकार उसको मान्यता भी नहीं दे सकती, सरकार उसके अध्यापकों को वेतन नहीं दे सकती। इसका मतलब सरकार कोई मदरसा बोर्ड नहीं बना सकती। इसका मतलब सरकार कोई मदरसे की डिग्री को वैलिड नहीं कर सकती, मदरसे के पढ़े हुए बच्चों को कहीं सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। आर्टिकल 27 ये कहता है। आर्टिकल 28 और पढ़ लीजिए। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकारी स्कूल में, सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई भी मजहबी टीचिंग नहीं होगी, एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगी। याद रखिएगा, धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म सनातन धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, नारी तू नारायणी की बात करता है, सर्वमंगल मांगल्य की बात करता है, सर्वे भवन सुखना की बात करता है। मदरसे में ये बातें नहीं सिखाई जाती। मदरसा एक मजहब को प्रमोट करता है। वो कहता है जो मजहब को मानेगा वो पाक, जो मजहब को नहीं मानेगा नापाक। तो ठीक संविधान को उल्टी बातें सिखाता है। मदरसा कहता है जो ये करेगा हराम, जो ये नहीं करेगा हलाल। तो ये हलाल हराम पाक नापाक ये सब मदरसे में सिखाया जाता है। दूसरी तरफ आर्टिकल 28 कहता है कोई मजहबी तालीम दी नहीं जा सकती। धार्मिक ग्रंथ और मजहबी ग्रंथ में अंतर होता है। धार्मिक ग्रंथ और मजहबी किताब में अंतर होता है। भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि उसमें हिंदुओं को प्रमोट करने की बात नहीं है, वो मानवता को प्रमोट करती है। रामचरितमानस रामायण धार्मिक ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि किसी एक व्यक्ति, किसी एक मजहब को प्रमोट करने के लिए बात नहीं करता। वो नहीं कहता कि अपना अपना सब लोग धर्मांतरण करके सब हिंदू बन जाओ, ऐसी कहीं बात नहीं लिखी है। वो ये भी नहीं कहता कि जो सनातन धर्म को न माने उसको मारो काटो, ये भी नहीं लिखा हुआ है। वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ है। तो भारत का संविधान धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने की इजाज़त देता है, मजहबी किताबों को नहीं। भारत का संविधान धर्म को प्रमोट करने की इजाज़त देता है, मजहब को प्रमोट करने की नहीं। आर्टिकल 27, 28 और 30 को एक साथ पढ़िए। अब आप कहेंगे आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है कि सबको अपने स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, अपने कल्चर को प्रमोट करने का अधिकार है। तो ठीक है, आर्टिकल 29 को जरा ठीक से पढ़िए। और आर्टिकल 29 कहता है रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 29 कहता है प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। आर्टिकल 25 कहता है धर्म पालन का अधिकार है, धर्मांतरण का नहीं। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, मजहब के लिए बहुत थोड़ा सा अधिकार है। धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है, मजहब की आंशिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 को पढ़िए। इसलिए आर्टिकल 25 में 3 बैरियर लगा दिया, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी। एक बार गूगल कर लीजिए आर्टिकल 25 पे। इसका मतलब आपका मजहब में पालन करते समय कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। इसलिए धर्म पालन की तो पूर्ण स्वतंत्रता है, मजहब के पालन की आंशिक स्वतंत्रता है। इस बात को विदेशी किताबों में और विदेशी स्कूलों में पढ़े हुए माननीय जज समझ नहीं पाए, इन्हें इसलिए उन्होंने कई सारे गलत फैसले दे दिए। और सुप्रीम कोर्ट का एक बार गलत फैसला हो गया तो सरकार भी उसको मान के बैठी हुई है, हाई कोर्ट भी मान के बैठा हुआ है। प्रीवी काउंसिल ने जो गलत फैसला दे दिया, प्रीवी काउंसिल के जजों को धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता था। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज आए जिनको धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता। उनको ये समझ में नहीं आई कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। वो आम और बबुल को एक मान के बैठे हुए, वो गुरुकुल और मदरसा को एक मान के बैठे हुए, वो सारे मजहब को एक समान मान के बैठे हुए हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे मजहब हैं जो दूसरे मजहब के खिलाफ जहर घोलते। वो कहते हैं जो हमें नहीं माने वो हमें मानेगा पाक, जो हमें नहीं मानेगा नापाक। तो सारे एक समान कैसे हो गए? तो ये जो समस्या आ रही है, कभी थूकने की, कभी पेशाब करने की, मलमूत्र त्यागने की, मूर्ति तोड़ने की, मंदिर को गंदा करने की, इसके लिए एक स्कूल जिम्मेदार है। दुर्भाग्यवश उसका कहीं संविधान में जिक्र ही नहीं है। संविधान तो मजहबी तालीम पर बैन करता है, मजहबी तालीम को प्रमोट करने पे बैन लगाता है, यानी मदरसों पे बैन लगाता है। दुर्भाग्यवश संविधान की शपथ लेने वालों ने मदरसा बोर्ड बना दिया, मदरसे को प्रमोट करना शुरू कर दिया, वेतन देना शुरू कर दिया, मान्यता देना शुरू कर दिया, उसकी डिग्री को भी वैलिड कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इस वीडियो को
अपने सांसद विधायक मंत्री को भेजिए, अपने जान पहचान में कोई जज है उसको भेजिए, आपकी जान पहचान में कोई आईएएस है आईपीएस है उसको भेजिए, आपकी जान पहचान में कोई वकील है तो उसको भेजिए, आपकी जान पहचान में कोई लॉ का प्रोफेसर है तो उसको भेजिए और उससे रिक्वेस्ट करिए कि संविधान का इंटरप्रिटेशन जब अगर एक आर्टिकल से क्लियरिटी ना आ रही हो तो आगे पीछे के आर्टिकल को भी पढ़ना चाहिए। तो आर्टिकल 30 से क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आर्टिकल 27-28 को एक साथ पढ़ें और इसका पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करें, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करें। ये भारत का संविधान बना है, भारत की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए बना है। ये भारत का संविधान भारत को बर्बाद करने के लिए नहीं बना है। और मदरसा भारत की संस्कृति को भी बर्बाद कर रहा है, भारत के त्योहारों को बर्बाद कर रहा है, धर्मांतरण को प्रमोट कर रहा है, घुसपैठियों को शरण दे रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है जिसको संविधान प्रतिबंधित करता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।